यह कहानी भास्कर नाम के एक लड़के की है। वह दिल्ली में रहता है और एक ठेकेदार है, मतलब वह सड़कें और पुल वगैरह बनाता है। उसे अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क बनाने का काम मिलता है। वह अपने चचेरे भाई जना और एक दोस्त जोमिन के साथ अरुणाचल जाता है। अरुणाचल एक बहुत ही सुंदर जगह है, जहां बहुत सारे जंगल और पहाड़ है। वहां के लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। जब भास्कर और उसकी टीम सड़क बनाने का काम शुरू करते हैं, तो वहां के कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि सड़क बनने से जंगल खराब हो जाएगा। उन्हें पांडा नाम का एक अजीब आदमी भी मिलता है। वह उन्हें जंगल में रहने वाले एक विषाणु के बारे में बताता है, जो उन लोगों पर हमला करता है जो जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। भास्कर और उसके साथी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और अपना काम करते रहते हैं। एक रात, जब भास्कर जंगल में काम कर रहा होता है, तो एक रहस्यमय भेड़िया उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। भास्कर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उस दिन के बाद से उसमें कुछ अजीब बदलाव आने लगते हैं। धीरे धीरे भास्कर को महसूस होता है कि उसमें भेड़िए जैसी ताकत आ रही है। उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है, उसमें बहुत ताकत आ जाती है, और पूर्णिमा की रात में वह एक बड़े भेड़िए में बदल जाता है। भास्कर के दोस्त जना और जोमिन उसके अजीब व्यवहार को देखकर डर जाते हैं। वे उसे अनिका के पास ले जाते हैं। अनिका जानवरों की डॉक्टर है और उसे वहां के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बहुत जानकारी है। वह भास्कर की जांच करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है। जैसे जैसे भास्कर का बदलाव बढ़ता जाता है, वह रात में भेड़िए के रूप में जंगल में घूमता है और गलती से उन लोगों पर हमला कर देता है जो उसकी सड़क बनाने की परियोजना से जुड़े होते हैं और जंगल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इन हमलों से गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि यह यापुम का काम है। यापुम वहां के जंगलों में रहने वाला एक इच्छाधारी भेड़िया है, जिसकी कहानियां लोग सुनाते हैं। भास्कर, जना और जोमिन मिलकर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भास्कर के साथ क्या हो रहा है। उन्हें पांडा से और जानकारी मिलती है। पांडा उन्हें बताता है कि जिस भेड़िए ने भास्कर को काटा था, वह सच में यापुम था। यापुम एक पुरानी आत्मा है, जो जंगल की रक्षा के लिए भेड़िया बन जाती है। पांडा का मानना है कि भास्कर को इसलिए काटा गया क्योंकि वह जंगल को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब भास्कर और उसके दोस्त एक मुश्किल में फंस जाते हैं। उन्हें न सिर्फ भास्कर का इलाज ढूंढना है, बल्कि यापुम के गुस्से से भी बचना है। अनिका उनकी मदद करती है और अपनी जानकारी से भास्कर की हालत समझने और उसका इलाज खोजने की कोशिश करती है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि कैसे भास्कर अपने भेड़िए वाले रूप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके दोस्त उसे वापस इंसान बनाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्हें कई मजेदार और खतरनाक चीजें झेलनी पड़ती है। जना हमेशा मजाक करता रहता है और जोमिन अपनी स्थानीय जानकारी से उनकी मदद करता है। कहानी में एक बड़ा बदलाव तब आता है जब पता चलता है कि अनिका का भी यापुम की कहानी से एक पुराना नाता है। उसके पिताजी भी शिकारी थे और उनका यापुम से सामना हुआ था, जिससे अनिका की जिंदगी पर बहुत असर पड़ा था। आखिरकार भास्कर और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि जंगल को नुकसान पहुंचाना गलत है और विकास के नाम पर हमें प्रकृति को नहीं बिगाड़ना चाहिए। भास्कर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जंगल को बचाने का फैसला करता है। फिल्म का आखिरी हिस्सा तब आता है जब भास्कर पूरी तरह से भेड़िया बन जाता है और उसका सामना यापुम से होता है। इस लड़ाई में भास्कर अपनी नई ताकतों और अपनी बदली हुई सोच का इस्तेमाल करके यापुम को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह अब जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। एक हैरानी वाली बात यह पता चलती है कि अनिका भी यापुम से जुड़ी हुई है और उसकी मदद से भास्कर और यापुम के बीच एक समझौता हो जाता है। फिल्म एक अच्छे संदेश के साथ खत्म होती है, जिसमें यह बताया जाता है
कि हमें प्रकृति को बचाना चाहिए और विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। भास्कर और उसके दोस्त इस घटना से बहुत कुछ सीखते हैं और पर्यावरण के बारे में और भी सोचने लगते हैं। फिल्म में अरुणाचल प्रदेश की सुंदर संस्कृति और प्रकृति को भी दिखाया गया है, जो इसे देखने में बहुत अच्छा लगता है।